नमस्कार, कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। भादो महीने की शुक्ल पक्ष में कश्मीरी परिवारों में पन पूजा करी जाती है। हेरत के समान ही पन का त्यौहार भी कश्मीरी समाज का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। कश्मीरी भाषा में पन हम सूती धागे को कहते हैं। इस पूजा में भी आपने देखा होगा कि हम कपास से एक धागा बनाकर उसे देवताओं को अर्पण करते हैं, इसीलिए इस त्यौहार का नाम पन पड़ गया है। भादो शुक्ल पक्ष में जबकि देश के अन्य भागों में गणेश उत्सव मनाया जाता है, कश्मीर में पन का ये त्यौहार मनाया जाता है। इस पूजा में गणेश जी को प्रिय दूब घास भी अर्पण करी जाती है, इसलिए हम लोग इसे गणेश पूजा समझते हैं, मगर जानकारों के अनुसार ये गणेश पूजा नहीं है। तो इस त्यौहार में हम किस देवता की पूजा करते हैं, आइए वीडियो में आगे जानते हैं। आप जानते ही हैं कि प्राचीन काल में हमारा समाज जो है वो कृषि प्रधान था। जब भी किसान कोई फसल काटता था तो उसे अपने उपयोग में लाने से पहले वो देवताओं को अर्पण करता है। होली के पर्व पर भी नए अनाज की बालियों को पहले अग्नि को समर्पित किया जाता है और फिर इस अनाज का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही कश्मीर में भी भादों के महीने में कपास की फसल कटती थी। इसे उपयोग में लाने से पहले लोग इसे देवताओं को अर्पण करते थे। उस समय विभा और गरबा नाम की दो देवियां कृषि की देवियां मानी जाती थी, जो कि कालांतर में बीब गरब मर्ज के नाम से प्रसिद्ध हुई। इन्हीं बीब गरब मर्ज की पूजा हम आज भी कलश स्थापित करके करते हैं और कपास की नई फसल से धागा बनाकर इन्हीं को कलश में अर्पण करते हैं। प्राचीन समय में हमारी दादी परदादी या नानी परनानी आदि घर के कामकाज निपटाकर चरखा काता करती थी और कपास या पश्मीने से धागा बनाया करती थी। इस धागे को बाज़ार में बेचा जाता था, जिससे कि इन्हें आय होती थी। तो इस तरह चरखा काटना इन महिलाओं की आय का साधन था। घर की छोटी लड़कियों को भी धीरे धीरे ये काम सिखाया जाता और धागा बनाना सिखाया जाता था। पूजा में भी बीब गरब मर्ज को इन्हीं के हाथों से कटा हुआ सूत अर्पण किया जाता था। इसीलिए आज भी कन्या के हाथ से धागा कटवाया जाता है और जो कि पूजा में लगाया जाता है। पूजा के अंत में जिस कन्या ने पन बनाया होता है उसे पैसे भी दिए जाते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि ये त्यौहार जो है महिला केंद्रित है। इसकी पूजा के जो इष्ट हैं वो एक देवी हैं जिनका नाम है बीब गरब मर्ज। इसकी जो पूजक है वो भी घर की वरिष्ठ महिला होती है, जबकि अन्य पूजाओं में घर के वरिष्ठ जो पुरुष मुखिया होते हैं वो ही इस पूजा को करते हैं। इस पन पूजा का एक अन्य भी सामाजिक महत्व है। कश्मीरी विद्वान श्री संजय रैना जी के अनुसार कश्मीर की वादी जो है वो 6 महीने में वहाँ पर सर्दी पड़ती थी। 3 महीनों तक तो बर्फ़बारी के कारण लोगों का घर से बाहर आना जाना भी मुश्किल हो जाता था। इसलिए कश्मीर में 2 त्यौहार ऐसे हैं जिनका प्रसाद हम अपने दूर दराज के रिश्तेदारों को भी पहुंचाते हैं और उसके ज़रिए हम उनकी कुशलक्षेम पता करते हैं। इनमें से एक त्यौहार है पन और दूसरा हेरत। पन के समय सर्दी लगने वाली होती है और हेरत पर सर्दी जाने लगती है। तो इस तरह सर्दी शुरू होने से पहले ही पन का प्रसाद पहुंचाकर हम अपने सभी रिश्तेदारों की खैर खबर लेते थे और इसी तरह सर्दी खत्म होते ही हेरत का प्रसाद बांटने से हम अपने रिश्तेदारों की दोबारा से खैर खबर लेते थे कि सर्दी के दौरान वो ठीक रहे कि नहीं। समाज में प्रचलित यह त्यौहार सदियों से मनाए जा रहे हैं। हालांकि आज पिछले करीब 100 वर्षों से ना ही कश्मीर में कपास की खेती करी जा रही है और ना ही हम एक दूसरे के कुशल क्षेम से कुछ अनजान हैं, मगर फिर भी हमारे पूर्वजों द्वारा मनाए जा रहे ये पर्व हम बहुत ही श्रद्धा से मनाते हैं और अपनी धर्म और संस्कृति की इस पताका को ऊंचा ऊंचा फहरा रहे हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक और शेयर करें और मेरे सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।